महमल सरफराज साहिबा, आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल रिस्पांस है, ऐसा लग रहा है कि नो वन इज़ ट्राइंग टू बाय इंडियंस प्रोपेगेंडा इस दफ़ा, क्या लगता है कि ये जो अमर है मज़ीद अग्रेसिव करेगा भारत को या फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या किया जाए आगे? देखिए, ये जो मोदी रिजीम है ये बिल्कुल भी किसी चीज़ पे भी सोचने में मजबूर नहीं होंगे। अगर वो सोचते होते तो आज जो हो रहा है ऐसा ना होता कि यानी कि बगैर एविडेंस के, ये तो उनके अपने लोग भी मानते हैं कि कोई एविडेंस अब तक शेयर नहीं किया गया। दुनिया ने भी जब एविडेंस मांगा और इसीलिए कहा गया कि एक आप वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर बेशक करा ले। पाकिस्तान भी इसीलिए बार बार ये कह रहे हो कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है इस अटैक से। लेकिन जो इंडिया बार बार ये चीज़ कहे जा रहा है वो बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई महाज खड़ा करना चाहता है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि दुनिया जो है वो बाय नहीं कर रही इंडिया का प्रोपेगेंडा या इंडिया की जो फेक न्यूज़ है। और देखिए, वैसे भी फराज, आप ओवरऑल अगर देखें ना, पाकिस्तान ने माजी में बिल्कुल गलतियां की हैं और ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप मानती भी है इस चीज़ को। लेकिन हमने वो पॉलिसीज रिवर्स भी की और हमने जो है यहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा भी किया था। ये तो फॉल ऑफ काबुल के बाद जिस तरीके से वापस है, और फिर आपको पता ही है कि बलूचिस्तान के अंदर और वैसे भी किस तरीके से भारत जो है वो एक प्रॉक्सी वॉर करता है, किस तरीके से जो है वो फंडिंग करता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान की आप लीडरशिप का अगर आप रोल देखें, जनरल मुशर्रफ जिन्होंने जो कारगिल के आर्किटेक्ट थे, जब वो हुकूमत में, उन्हें भी समझ आया कि भारत के साथ जो है वो पीस होना चाहिए। यानी उन्होंने तो कश्मीर का जो है 4 पॉइंट एजेंडा भी उन्होंने उस वक्त दिया। तो वो हो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी 2000 से 8 से 13 तक जो है उन्होंने पीस की कोशिश की। मियां नवाज शरीफ साहब जब आए, वो वैसे ही एक बिग प्रोपोनेंट ऑफ पीस है। उन्होंने तो ये बात की, बल्कि मोदी पहली बार जो पाकिस्तान, पहली और आखिरी बार जब पाकिस्तान आए थे वो मियां नवाज शरीफ के दौर में आए थे। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को ये बात खटकी, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मियां नवाज शरीफ को जो एक निकालने की बहुत बड़ी वजह भी थी और पूरा जो सारा कुछ हुआ भी, उसके अंदर एक ये भी वजह थी कि वो डिक्टेशन नहीं लेते थे और भारत के साथ वो नॉर्मलाइज करना चाहते थे। लेकिन उसके बाद की एस्टैब्लिशमेंट अगर आप देखें, यानी आप जनरल बाजवा को देखें, तो वो भी पीस के प्रोपोनेंट थे। उन्होंने भी कोई ऐसी चीज, इमरान खान साहब हो जाए, जितनी भी हमारी हुकूमतें हैं, हमारी सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप ने पीस के जो है वो उन्होंने दावत भी दी, इंडिया से बात भी की कि आप इस चीज को देखें, नॉर्मलाइज करते हैं, टॉक्स करते हैं, कुछ चीज आगे बढ़ेगी। देखिए, कोई भी चीज रिजॉल्व नहीं हो सकती। यानी ये नहीं हो सकता कि रातों रात कश्मीर का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। बातचीत जब तक नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, बातचीत ज़रूरी है। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं मौजूदा सिचुएशन में बार बार का जो तनाज़ा है, इसका हल क्या है? क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई नया सिक्योरिटी मुआहदा होना चाहिए? दुनिया को इसमें स्टेप इन करना होगा? जी बिल्कुल, खुद करना चाहिए दोनों को, ख़ास तौर पर भारत को, बीजेपी को, कि हम दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, जंग लड़ लें, जोरी जंग लड़ लें खुदा न खास्ता, और बाकी लड़ाइयाँ लड़ लें। जंग का इख्तिताम फिर भी मुज़ाकरात की टेबल पर होता है, हर जंग का इख्तिताम मुज़ाकरात की टेबल पर होता है। और फिर लेकिन उसमें कितनी नस्लें सफ़र करती हैं, ये मेरे ख़्याल से नरेंद्र मोदी साहब को और उनकी हुकूमत को सोचना चाहिए। आपने एक सवाल किया था कि ये जो आबी दहशतगर्दी है, तो भारत जो सिंध तास का मुआहदा है, 3 दरिया हमारे पास हैं, 3 दरिया भारत के पास हैं और उस मुआहदे में है कि 4 जो नाले, गंदे नाले उधर से सियालकोट से वो भारत के हमारी तरफ आते हैं, जिसमें वो इस मुआहदे का हिस्सा हैं। और 7% पानी जो है भारत हमारे दरियाओं, जो 3 बाकी बचे हैं उनमें से भारत लेगा, इस मुआहदे में लिखा है जो 1960 में हुआ। लेकिन वो 7% भी भारत पूरा पानी इस्तेमाल नहीं कर पाया अभी तक पिछले 60 सालों में। तो कहने का मकसद ये है कि भारत हमारे 3 दरिया बंद नहीं कर सकता, भारत अब पानी नहीं रोक सकता, उनके पास कैपेसिटी नहीं। अगले 30 साल चाहिए उनको, अगर मुसलसल वो उस पर डैम बनाएं या पूरे भारत का सरमाया लगा दें तो 30 साल चाहिए उनको हमारे 3 दरिया रोकने के लिए। लेकिन ये वो ज़रूर करेगा, कभी कम कर देगा, कभी ज़्यादा कर देगा, कभी सैलाब इस तरफ आ जाएगा, कभी रोक देगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता।